Hello everyone, welcome back to my channel Free Tuitions with Shelly. So today we are going to start with class 8th English chapter number 9th, The Great Stone Face 1. And this is from book Honeydew. One afternoon when the sun was going down, एक दोपहर की बात है जब सूरज नीचे जा रहा था, एक माँ और उसका एक छोटा बच्चा कॉटेज के डोर पे बैठा हुआ था, टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस. तो वो ग्रेट स्टोन के फेस के बारे में बात कर रहे थे. दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज प्लेन टू बी सीन दो माइल्स अवे विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स. तो उनको सिर्फ अपनी आंखें ऊपर करनी थी और उनको आसानी से वो दिख रहा था क्योंकि आसपास हर जगह प्लेन था. तो थ्रू माइल्स अवे, बहुत दूर से भी उनको जैसे सनशाइन जो था सूरज की किरणों से, उनको वो फीचर्स पहाड़ स्टोन पे बने हुए अच्छे से दिख रहे थे. एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? और वो ग्रेट स्टोन फेस क्या था? द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर. एक नेचर का काम था जो परपेंडिकुलर साइड ऑफ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स की वजह से बना हुआ था, विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, जब पूरे एक डिस्टेंस से देखे तो वो एक ह्यूमन फेस की फीचर्स बना रहा था. देखो जैसे ये पहाड़ पे दिखाया ना, तो इस तरीके से जब सूरज की किरणें पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि एक ये इंसान का चेहरा है बना हुआ. सो इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर ही लॉस द आउटलाइन ऑफ द नॉर्मस फेस. तो अगर वो जो देखने वाला इंसान था, स्पेक्टेटर जो था, वो अगर बिल्कुल नज़दीक चला जाता था तो उसको वो आउटलाइंस नहीं दिखती थी. एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ, तो उसको वो जो रॉक्स वगैरह ही दिखते थे पाइल्ड एक दूसरे के ऊपर, लेकिन उसको कोई चेहरा नहीं दिखता था. लेकिन अगर डिस्टेंस दूर से देखें तो क्लाउड्स जो थे वो क्लस्टर हो रहे थे और ग्रेट स्टोन फेस जो था वो पॉजिटिवली अलाइव अच्छे से दिखता था. तो ये बिलीफ था काफ़ी लोगों का दैट वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू बिनाइन फेस दैट वाज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट. कि वहाँ पे एक ये जो वैली है ये काफ़ी अच्छी फर्टाइल है. अ मदर एंड अ लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, सेट एट द डोर ऑफ द कॉटेज. तो वो कॉटेज पे अपने दरवाजे पे बैठे थे, उसको गेजिंग मीन्स उसको देख रहे थे ध्यान से और उसके बारे में बात कर रहे थे. द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट. तो बच्चे का नाम क्या था? अर्नेस्ट. मदर, वाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम. तो वो कहता है, आई विश दैट इट कुड स्पीक फॉर इट लुक सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लेजेंट. वो कहते हैं उसको देखने में इतना मज़ा आ रहा है, इतना प्यारा लग रहा है वो, कि उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी होगी. तो काश वो बोल सकता, आई शुड लव हिम वेरी मच. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा. इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर्ड हिज मदर, वी मे सी अ मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट. वो कहते हैं कि अगर कोई और ऐसे फ्यूचर में ऐसी कोई ऐसा कुछ होता है तो हम इसको, इंसान को ऐसे देख सकेंगे. व्हाट एग्जैक्टली सच फेस एज दैट? व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर? वो कहते हैं कि क्या स्टेटमेंट का आपका क्या मतलब है? प्लीज़ टेल मी अबाउट इट. तो उसकी मदर कहती है, उसको स्टोरी सुनाती है. टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर व्हेन शी हरसेल्फ, कि वो जब मैं आपकी जितनी थी, वो अपने बच्चे को कहती है कि जब मैं आपके तुम्हारे जितनी थी तो मेरी मदर ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी दैट एट सम फ्यूचर डे, कि किसी दिन फ्यूचर में अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न नियर हियर हु वाज destined to become the greatest and noblest person of his time and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. तो वो कहती है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा, एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो यहाँ पे पैदा होने के लिए ही बना है और वो इतना ग्रेट और नोबल होगा कि उसका जो फेस है जो बड़ा होके वो बिल्कुल इस चेहरे से मिलेगा. मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी. तो अभी भी लोगों को लगता था कि ऐसा कुछ होगा. बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक. लेकिन कई कहते थे कि अरे ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ये बातें ही हैं. एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड. तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि ऐसा कोई इंसान अभी तक दिखा हो. ओ मदर, तो वो अनस कहता है कि क्लैपिंग हैंड्स अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम. कहता है कि काश मैं भी जिंदा रहूं और उसको देख सकूं. हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमन. इट वॉज प्रॉपर, शी थॉट, नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय, सो शी सेड टू हिम, परहैप्स यू मे. तो वो कहती, हाँ यकीनन तुम जिंदा रहोगे और उसे देखोगे. एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम. तो अर्नेस्ट ने वो कभी भी कहानी कभी नहीं भूला. इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द. तो वो हमेशा उसके दिमाग में रहती थी जब भी वो उस इंसान को वहाँ पे देखता था. अपना उसने बचपन पूरा उस कॉटेज में ही बिताया था जहाँ वो पैदा हुआ.
was dutiful to his mother and helpful to her in many things. तो वो अपनी ममा की बहुत सारी चीज़ों में मदद करता था, उनको असिस्ट करता था अपने छोटे छोटे हाथों से और अपने दिल से करता था वो हर चीज़. In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth. तो ऐसे बचपन से वो थॉटफुल था, तो बड़ा होकर बहुत ही शांत व्यक्ति बना. अर्नेस्ट हैड नो टीचर, उसकी कोई टीचर नहीं थी, लेकिन उसके आगे वो चेहरा ज़रूर होता था. When the work of the day was over, जैसे वो काम ख़त्म होता था, वो उसको घंटों बैठ के देखता था उसके चेहरे को. Until he began to imagine that those boss features recognize him and give him a smile of kindness and encouragement. तो उसकी वो जो चेहरे की स्माइल थी पहाड़ पे, वो उसको encourage करती थी. About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. तो इतने में रूमर आ गया कि भाई जो ये चेहरा है ये इंसान दिखने लग गया है. It seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport. तो एक आ गया कि एक छोटे से बच्चे ने वो वैली छोड़ दी थी और कहीं सी पोर्ट पे दूर रहता था. गैदर गोल्ड, विच वॉज हिज नेम, कि उसका नाम गैदर गोल्ड था, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matters, had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. कि वो इतना अमीर बन गया है कि उसको 100 साल लगेंगे अपनी पैसा गिनने में ही. In time he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. तो इस टाइम पे अब उसने वो सोच लिया था कि वो वहीं पे वापस आएगा जहाँ पे वो पैदा हुआ था. Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. तो वो इससे मतलब बहुत ही भौचक्का हो गया था इस आइडिया से कि अरे वो इंसान आने वाला है. While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great returning his gaze, कि वो चेहरा अब भी वापस आएगा. So the noise of wheels was heard. तो वो पहियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और जो रश था लोगों का वो दिख रहा था. Here comes the great Mr. Gather Gold. तो यहाँ पे आए मिस्टर गैदर गोल्ड, आ गए. A carriage drawn by 4 horses. तो एक कैरेज आता है, 4 घोड़े लेके आते हैं. Dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. तो इतने में से एक बुजुर्ग का चेहरा आता है सामने येलो स्किन के साथ. द वेरी इमेज, तो सेम इमेज होती है. पीपल कहते हैं कि अरे ये तो सही सेम इमेज है. श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, हेयर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट. तो वो कहते हैं देखो सच में हमारे पास वो ग्रेट मैन आ गया है फाइनली. एंड व्हाट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, दे सीम एक्चुअली टू बिलीव दैट दे hair was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley, where the stone face seemed to say, he will come. Fear not, Ernest, the man will come. तो वो जो पजल अर्नेस्ट होता है वो बिलीव करने लगता है कि हाँ भाई वो सच में आएगा. और वो ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल स्ट्रेटनेस, वो थोड़ा सा रिंकल्स देख के सैड हो जाता है और वैली को देखता है और उन्हें कहता है कि हाँ वो ज़रूर आएगा, वो आदमी आएगा. द ईयर्स वेंट ऑन, तो ऐसे साल बीतते गए और अर्नियस्ट जो था वो एक बड़ा इंसान बन गया, मतलब बड़ा हो गया था, अब जवान हो गया था. He attracted little notice from the inhabitants of the valley. They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon. तो उसको अभी भी वो चीज़ें देखना अच्छा लगता था, उसका चेहरा. The idea was that this was a folly but pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. तो वो industrious था, kind था और neighborly था. They did not know that Great Stone Face had become a teacher to him. उसे नहीं पता था कि वो जो फेस है वो उसके लिए टीचर बन जाएगा. और जो सेंटिमेंट था इसमें एक्सप्रेस करता था would enlarge the young man's heart, तो उसका दिल और बड़ा हो जाएगा उससे, and fill it with deeper sympathies than other hearts. They did not know that from this would come a better wisdom than could be learned from books. तो उसको नहीं पता था कि इससे ज़्यादा वो कुछ सीख पाएगा जितना कि वो बुक से सीख पाता. Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. तो उसने कभी नहीं सोचा था कि जो थॉट्स उसको नेचुरली फील्ड्स और इन सब से आते हैं वो कभी जो लोग उससे शेयर करते थे वैसे आते. So a simple soul, simple as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley. They still wondered why its human likeness was so long in coming. तो वो अभी भी सोच रहा था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है उसको आने में. By this time poor Mr. Gathergold was dead and buried.
अब तक जो मिस्टर गैदर गोल्ड थे वो मर चुके थे और दफना दिया गया था। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंट हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ। तो उसकी जो वेल्थ थी वो उसकी डेथ से पहले ही डिसअपियर हो चुकी थी। Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness, after all, between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. तो उन्होंने सोचा कि कोई लाइकनेस नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है. So it so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. तो फिर ऐसे ही हुआ कि एक और बेटा था उस वैली का जो सोल्जर बना था. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. तो अब वो famous commander बन चुका था. He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder. तो उसको ब्लड और थंडर के नाम से जाना जाता था. Old and tired now, अब फिर वो बूढ़ा हो गया था और थका हुआ था. He had lately expressed a desire to return. तो उसने फिर अब कहा कि मुझे वापस जाना अपनी वैली में. The inhabitants, his old neighbors and their grown-up children prepared to welcome the renowned commander. तो वो सब उसका स्वागत करने लगे कि वो सच में वही है. It was being said that at last the likeness of great stone face had actually appeared. अब फिर वही लोग कहने लगे थे कि फिर वो इंसान वापस आ गया है. तो अब वो कमांडर को उस इंसान के रूप में मान रहे थे. एक्साइटमेंट हर एक इंसान में थी वैली में, और बहुत सारे लोग थे जो उन्होंने कभी ग्लैंस नहीं देखा था उसका, नॉ स्पेंड मच टाइम इन गेजिंग एट इट. तो अब वो उसको ज़्यादा ध्यान से देखते थे पहाड़ी को, फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड. सिर्फ ये देखने के लिए कि जो जनरल ब्लड और थंडर है वो कैसा दिखता है. ऑन द डे ऑफ जनरल्स अराइवल, अर्नेस्ट एंड ऑल अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट द वर्क. तो जैसे वो जनरल आया कमांडर, और सब ने अपना काम छोड़ के उसके पास चले गए. वेयर अ ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जहाँ पे वो ग्रेट बैंक्वेट प्रिपेयर किया गया था. सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड. तो सोल्जर्स वहाँ पे खड़े थे, फ्लैग्स को वेव कर रहे थे, और बहुत रश हो गया. अर्नेस्ट वहाँ पे खड़ा था, थोड़ा सा पीछे होके खड़ा था तो ताकि उसका चेहरा देख सके. However, he could hear several voices. It's the same face, exactly. तो एक इंसान कहता है, अरे यार ये तो बिल्कुल सेम फेस है, देखो. Wonderfully like it, that's a fact, replied anyway. वो कहते हैं, अरे यार ये तो सच में. Why not, cried a third. He's the greatest man of this or any other age, beyond a doubt. तो वो कहता है, देखो ये तो बिल्कुल सेम इंसान है. Ernest Allard could see the general's face, and in the same glance to the side, he could also see the great stone face. तो वो उसका चेहरा भी देख रहा था और पहाड़ी वाले चेहरा भी देख रहा था. If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize his. तो अर्नेस्ट इतना रिकग्निशन नहीं देख पा रहा था कि वो बिल्कुल सेम है. Fear not, Ernest, said his heart, as if the great stone face was whispering to him. Fear not, Ernest, he will come. तो वो अभी भी यही कह रहा था कि घबराओ मत अर्नेस्ट, अभी भी वो आएगा और वो ज़रूर आएगा. सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर. कुछ क्वेरी रहे तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो. आपका नेक्स्ट वीडियो भी अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो, और आपके सारे सब्जेक्ट सॉल्व है. सो टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. बाय, टेक केयर.